तो दोस्तों मैं देख के आया हूँ अभी अभी कांतारा चैप्टर 1 और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है। सुपर फैंटास्टिक अमेजिंग एक्सीलेंट फेबुलस आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग। और इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ इसके लिए। कांतारा एक ऐसी फिल्म थी जो एक मूवी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस थी। उसके क्लाइमैक्स की वो 20 मिनट्स लोग महीनों तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए थे। कांतारा चैप्टर 1 के साथ ऋषभ शेट्टी फिर से एक मिस्टिक जर्नी लेकर आते हैं और ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस और ज़्यादा रॉ और इंटेंस फील होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो कांतारा चैप्टर 1 एक प्रीक्वल है जो हमें लेकर जाती है कांतारा के ओरिजिन पर, जहाँ नेचर, डिग्निटी और ह्यूमन ग्रीड का क्लैश शुरू होता है। मूवी का वाइब पूरी तरह रूटेड है फोल्कलोर में, और जो लोकल कल्चर और बिलीफ्स हैं उनको बड़ा ही ऑथेंटिक तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। ऋषभ शेट्टी वंस अगेन स्टीज द शो। एक्टिंग हो या डायरेक्शन, दोनों जगह उन्होंने अपना मैजिक दिखाया है। सिनेमेटोग्राफी एकदम ब्रीथ टेकिंग है। जंगल का वो एटमॉस्फेयर, रिचुअल्स और ड्रामेटिक विजुअल्स आपको लिटरली स्क्रीन से चिपका देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर एकदम प्योर गूसबम्स वाला है। वो ड्रम्स और फोक ट्यून्स आपके दिल की धड़कन के साथ सिंक हो जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की बात करें तो भाई साहब क्या गॉड लेवल परफॉर्मेंस है उनकी। कांतारा चैप्टर 1 में उन्होंने सिर्फ एक रोल को प्ले नहीं किया बट लिटरली जिया है उस रोल को। उनके एक्सप्रेशंस में जो रॉ इंटेंसिटी है ना, वो आपको तुरंत कनेक्ट कर देती है। कभी वो आपको एक फियर्स वॉरियर लगते हैं तो कभी एक डिवोटी जो डिवाइन पावर के सामने कम्प्लीटली सरेंडर हो जाते हैं। जो ट्रांजिशंस उन्होंने दिखाए हैं ह्यूमन इमोशन से लेकर ट्रांस तक, वो देखने लायक है। सबसे पावरफुल मोमेंट्स उनके वो सीन्स होते हैं जहाँ वो रिचुअल्स या डिवाइन कनेक्शंस के टाइम पर फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हैं। वहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों के एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी एकदम गूज़बम्प्स। ऐसा लगता है जैसे वो स्क्रीन से निकलकर आपके सामने खड़े हुए हों। और सबसे बड़ी बात, उनकी परफॉर्मेंस ओवर द टॉप नहीं लगती। वो जितना भी इंटेंस होते हैं उतना ही नेचुरल भी लगते हैं। इसी वजह से ऑडियंस उनके साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाती है। मतलब ऋषभ शेट्टी ने एक और बार प्रूव कर दिया है कि उनकी एक्टिंग सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इसमें जो एक्ट्रेस हैं उनका रोल प्ले किया है रुक्मणी बसंत ने। अब उनका रोल छोटा ज़रूर है लेकिन इम्पैक्टफुल है। उनकी प्रेजेंस स्टोरी को एक इमोशनल डेप्थ देती है और हीरो की जर्नी को एक बैलेंस प्रोवाइड करती है। जो सीन्स उनके और ऋषभ शेट्टी के बीच में है उनमें एक नेचुरल केमिस्ट्री दिखती है। उनके एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी सिंपल और ग्राउंडेड है जो कैरेक्टर को ऑथेंटिक बनाती है। उन्होंने अपने स्क्रीन टाइम का पूरा जस्टिस किया है और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के ओवरऑल इम्पैक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बात करें इसके विलन की तो गुलशन देवैया ने इसमें विलन का रोल प्ले किया है। अब कोई भी कहानी तभी धमाकेदार बनती है जब उसमें एक स्ट्रॉन्ग विलन होता है, और कांतारा चैप्टर 1 इसमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। विलन की प्रेजेंस शुरू से ही डार्क ऑरा क्रिएट करती है। उनके सीन्स आपको अनईजी फील करवा देते हैं। विलन की स्टोरी असल में पावर और कंट्रोल से जुड़ी है। ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं बल्कि एक सिंबल है उस ग्रीड का जो हमेशा इंसान और नेचर के बीच में क्लैश क्रिएट करता है। उनकी मोटिव्स पर्सनल रिवेंज या दिखावा नहीं बल्कि एक अधिकार का सवाल है, एक हक जो वो सोचते हैं कि उनका है। अब इसके लिए चाहे उन्हें कल्चर, ट्रेडिशन या इंसानियत से ही क्यों ना टकराना पड़े। और यही वजह है कि उनकी स्टोरी हीरो के अपोजिट में एकदम पावरफुल लगती है। मूवी का एस्टिमेटेड बजट 125 करोड़ है। वहीं 2022 में आई कांतारा का बजट 16 करोड़ था। अब कांतारा चैप्टर 1 में इसे बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया है, और वो आपको मूवी में देख के फील भी होता है। इवन आप सोचते हो कि इतने कम बजट में ये सब कैसे पॉसिबल है। अब गाइस अगर मैं क्लाइमैक्स की बात करूँ बिना स्पॉइलर दिए तो इतना ही कहूँगा कि ये पूरी फिल्म का सोल है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स का कॉम्बिनेशन मूवी के क्लाइमैक्स को एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाता है। आपको लिटरली नज़र हटानी मुश्किल हो जाती है। जो एनर्जी है उस लास्ट सेगमेंट में पूरा थिएटर कांप जाता है। गूज़बम्प्स कुछ टाइम्स के लिए परमानेंट हो जाएंगे। सबसे खास बात है, ये क्लाइमैक्स सिर्फ एक सिनेमैटिक सीन नहीं लगता बल्कि एक एक्सपीरियंस लगता है। आपको अंदर से फील होता है कि आप भी उसी रिचुअल और उसी मोमेंट का हिस्सा हो। कांतारा चैप्टर 1 का क्लाइमैक्स आपके दिमाग में घुस जाएगा और कई दिनों तक ये आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। गाइस कांतारा चैप्टर 1 एक मस्ट वॉच है। इसको एक नॉर्मल फिल्म समझने की भूल मत करना। ये फिल्म एक पूरा कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस, ब्रीथ टेकिंग सिनेमाटोग्राफी, पावरफुल म्यूजिक और एकदम गूज़बम्प्स वाला क्लाइमैक्स, ये सब देख के आप थिएटर से हिलते हुए बाहर निकलोगे। कांतारा चैप्टर 1 एक सिनेमैटिक प्रेयर जैसी लगती है।
पावरफुल, सोलफुल एंड विजुअली डिवाइन। ये फिल्म एक और बार प्रूव करती है कि इंडियन सिनेमा की स्ट्रेंथ सिर्फ कॉमर्शियल एक्शन नहीं, बल्कि अपने रिच कल्चर और फोल्कलोर को स्क्रीन पर जीवंत करना भी है। कांतारा चैप्टर 1 इज़ अ मस्ट 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 वॉच मूवी। प्लीज़ जाइए और थिएटर्स में नेवर बिफोर लाइक एक्सपीरियंस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और रिव्यू वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रियल सिनेमा।